नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्विज की ओर। पहली क्विज है, किसने कुलालमपुर में आयोजित मलेशिया ओपन सुपर 1000 पुरुष एकल खिताब जीता? सही जवाब है विक्टर एक्सेल्सन ने कुलालमपुर में मलेशिया ओपन सुपर 1000 पुरुष एकल खिताब जीता। ओलंपिक और विश्व चैंपियन सन ने जापान के युवा खिलाड़ी कोडाई नाराओका को 40 मिनट में हराकर सीधे गेम में मलेशिया ओपन का खिताब जीता। अगली क्विज है, किस वर्ष तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क द्वारा कवर किया जाएगा? सही जवाब है भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क 2025 तक पूरे देश को कवर करेगा, ताकि चरम मौसम की घटनाओं से संबंधित अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सके। अगली क्विज है, कौन सा देश भारत से पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक का दान प्राप्त करने वाला है? सही जवाब है भारत ने क्यूबा को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। पेंटावेलेंट टीका एक बच्चे को 5 जानलेवा बीमारियों से यानी डिप्थीरिया, पुर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV जैसे सुरक्षा प्रदान करता है। अगली क्विज है, अपनी आत्मकथा अन्वेषणंथी नते कथा के लिए किस निम्नलिखित लेखक ने पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 प्राप्त किया है? सही जवाब है प्रसिद्ध लेखक के वेणु यानी के वेणुगोपाल को उनकी आत्मकथा अन्वेषणंथी नते कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 मिला। उन्हें फेडरल बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक बालगोपाल चंद्रशेखर से पुरस्कार मिला। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ गोगोरो और बेलराइज ने बैटरी स्वैपिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए $2.5 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है ताइवान की गोगोरो भारत के बेलराइज ने बैटरी स्वैपिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 8 वर्ष में $2.5 बिलियन का निवेश होगा। अगली क्विज है, भारतीय की अध्यक्षता में G20 थिंक 20 की बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? सही जवाब है मध्य प्रदेश के भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में G20 शिखर सम्मेलन के तहत समावेशी विकास पर थिंक 20 सत्र आयोजित किया गया। की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल अफेयर्स की एलिजाबेथ सिदिरोपोलोस ने की थी। अगली क्विज है, किस पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बन गया? सही जवाब है जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का पहला केंद्रीय शासित प्रदेश बन गया है। एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली के साथ जम्मू और कश्मीर देश में डिजिटल सरकार के एक मॉडल के रूप में भी उभर रहा है। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किस देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अर्डर्न 2017 में 37 साल की उम्र में प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद दुनिया की सबसे कम उम्र की सरकार की प्रमुख बनी थी। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था विश्व बैंक के अनुसार दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है? सही जवाब है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक ने 13 जनवरी 2023 को पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर के चालू वित्त वर्ष में 2% रहने का अनुमान जताया था, जो जून 2022 के अनुमान से 2% कम है। बढ़ते हैं आखिरी क्विज की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय एयरटेल हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है? सही जवाब है भारतीय एयरटेल समूह ने घोषणा की है कि वह हैदराबाद में एक बड़े हाइपर स्केल डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह सुविधा पहले चरण के लिए 60 मेगावाट IIT लोड की क्षमता के साथ एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर होगी। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का क्विज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हुई इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।